हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सीजी नॉलेज विद डीके में। आज हम जो है सीजीपीएससी की जो भर्ती लेने वाला है कौन सा आपका सीजी प्यून, उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हैं। ठीक है, और देखते हैं क्या है कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, भारत में कच्चा तेल की खोज सर्वप्रथम किस स्थान से हुआ है। ठीक है, याद रखना, पेट्रोलियम ना, कच्चा तेल पेट्रोलियम की खोज सर्वप्रथम किस स्थान से हुआ। देखो यहाँ पर जितने भी जो ऑप्शन दिए हैं ना, तो सभी के सभी में याद रखना आपका पेट्रोलियम से संबंधित आपका स्थल है। लेकिन सर्वप्रथम जो खोज हुआ याद रखना वो हुआ है आपका असम में एक जगह जिसका नाम है आपका डिगबोई, वहाँ से याद रखना आपका हुआ है। इसके अलावा नाहरकटिया भी असम में ही पड़ता है। ठीक है जी। उसके अलावा जो है बॉम्बे हवाई जो है आपका अरब सागर में पड़ता है। आनंद सानंद ये सब जो है ना पेट्रोलियम से संबंधित क्या है प्रमुख आपका स्थल है जहाँ से पेट्रोलियम या कच्चा तेल अपने को प्राप्त होता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर है कौन सा आपका डिगबोई। ठीक है, चलिए अगला देते हैं। इताई रोग, इदाई रोग किससे होता है। तो याद रखना ये जो रोग होता है किससे आपका कैडमियम से होता है। किससे आपका कैडमियम से आता है एक रोग होता है। मरकरी से कौन सा रोग होता है, मरकरी मतलब आपका पारा, और इससे होता है कौन सा आपका पारा मिनी माता रोग। कई बार पेपर में पूछा है, कई बार पूछा है मिनी माता रोग। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसका उत्तर आएगा सी आएगा ना। ठीक है, चलिए सर्वाधिक मात्रा में भूजल को प्रदूषित करने वाला उर्वरक है। देखो सबसे ज़्यादा जो भूमि का जो जल है उसको प्रदूषित करने वाला कौन से उर्वरक है। नाइट्रेट उर्वरक, अमोनिकल, पोटासिक, एमाइड। नाइट्रेट याद रखना आपका जो उर्वरक है, नाइट्रेट याद रखना आपका जो उर्वरक है, जैसे आपका अमोनियम नाइट्रेट करके उर्वरक मिलते हैं, खातू समझ लो। तो जो नाइट्रेट नाइट्रोजन है ना, एक अमोनियम नाइट्रेट, अमोनिकल वाला जो नाइट्रेट हो गया, एक होता है मात्र नाइट्रेट उर्वरक। मतलब जितने भी याद रखना नाइट्रेट जो याद रखना आपको जो उर्वरक होते हैं नाइट्रेट, तो ये नाइट्रेट उर्वरक क्या करते हैं, भूमि को बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करते हैं आपका प्रदूषित करते हैं। ठीक है, अगला, किस राज्य में सबसे अधिक सैज या विशेष आर्थिक याद रखना क्या है आपका क्षेत्र है। तो किस राज्य में है, तो याद रखना सबसे ज़्यादा में जो स्पेशल इकोनॉमिक जो आपका जोन है ये कहाँ है आपका एकीकृत आंध्र प्रदेश में सबसे आपका अधिक है। इसी क्रम में जो है ना छत्तीसगढ़ के याद रखना आपको जो रायपुर में है वहाँ पर क्या है आपका सेज है। इसके अलावा एक है कौन सा आपका राजनांदगांव में, लेकिन याद रखना ये जो है आपका वो एनर्जी संबंधित है, सोलर एनर्जी से। ठीक है, चलिए अगला देते हैं। अगला हिंदी क्वेश्चन आ गया, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए शब्द। दूसरों को भैया पीड़ा पहुंचाओगे तो पर, दूसरा मतलब आपका पर पीड़ा पहुंचा रहा मतलब पीड़ा, तो पर पीड़ा का आएगा इसका उत्तर। ठीक है, अगला देखते हैं। यर लव व्यंजन को कहा जाता है। तो याद रखना जो यर लव जो व्यंजन है उसको क्या कहा जाता है, तो इसको प्यारे बच्चों बोला जाता है कौन सा, इसको बोलेंगे अंतस्थ व्यंजन बोला जाता है। तो एक चीज़ याद रखना, यर लव को बोला जाता है क्या, अंतस्थ व्यंजन बोला जाता है। उष्मी व्यंजन किसको बोलते हैं, उष्मी व्यंजन बोलते हैं श और कौन सा आपका ह, इसको बोला जाता है आपका उष्मीय व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसको बोलेंगे, जो दो चीज से मिलकर बना है। एक है आपका छत्री का त्र ज्ञ, और कौन सा आपका स्र, ये छत्रज्ञ स। समझ रहे बात हो जी, इसको बोलेंगे संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। स्पर्श व्यंजन ये आपका काम है, आप ढूंढिए पढ़िए। ठीक है, तैयारी कर रहे होंगे तो आप पढ़ेंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया है ये है कौन सा आपका आ ई उ ए ओ औ में समानता के आधार पर ये सभी क्या हैं। तो इसका जो काम है ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है भैया, सर्च कीजिए, थोड़ा देखिए, पढ़ रहे हैं तो, है ना, नहीं बना तो बहुत दिक्कत की बात है यार। ठीक है, पता चल जाएगा फिर आपको क्या होगा तो पेपर में। अगला, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है ये बोल रहा है, देखते हैं। द्वंद्व समास में दो पदों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए। हाँ होता है, दो द्वंद्व समास वाला जैसे भाई बहन हो गया तो भाई लिखते हैं, जैसे मैंने चौथा लिख दिया आपका भाई, भाई के बाद फिर क्या लिख दिया आपका बहन, तो बीच में ऐसा चिन्ह लगाते इसको योजक बोलेंगे, तो ये तो सही है। अगला, स्वरों की सहायता से उच्चारित वर्णों को व्यंजन बोला जाता है। जी हाँ, स्वर की सहायता से व्यंजन बोलते हैं, ये हो गया। अगला, उच्चारण में अनुनासिका को व्यक्त करने के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। देखो जैसे मान के चलो मैं लिखता हूँ आपका, है ना, चांद लिखता हूँ चांद, तो चांद हम लिखते हैं तो ऐसा लिखते हैं, तो ये जो बिंदु है ना इसको बोलेंगे अनुनासिक, तो ये भी याद रखना आपका सही है। अगला, संज्ञा शब्दों के साथ कारक चिन्ह को जोड़कर लिखा जाता है। तो याद रखेगा कारक शब्द कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संपदान को के लिए अपदान से, संबंध का के की अधिकरण में पर, संबोधन है अरे, तो ये कारक चिन्ह है। तो संज्ञा शब्द का कभी प्रयोग करते हैं ना तो हमेशा कारक चिन्ह के साथ ही अपना प्रयोग करते हैं। मतलब चारों के चारों ऑप्शन सही हैं। तो इसको उत्तर क्या है, तो इसका उत्तर है आपका विलोपित है ये।
ठीक है भैया, इतने को याद रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन के विषय में क्या, गिलोटिन का मतलब क्या होता है? देखो गिलोटिन जो है याद है ना आपका, जो पावर में सत्ता में जो सरकार रहता है ना वो लाता है। मतलब इसमें कुछ ऐसे विषय रहते हैं, बजट या कुछ सब्जेक्ट रहते हैं जिसको क्या करेंगे, बिना बहस के क्या करेंगे, सीधा उसको जो है वोटिंग के लिए रखते हैं। मतलब बहस नहीं करना है उसमें, मतलब इसका जो उत्तर आ जाएगा, उत्तर आएगा आपका सी। विधेयक पर बहस बंद करने की एक प्रक्रिया है, उसको सीधा वोटिंग के लिए क्या करेंगे, आपका रख देंगे। तो ऑप्शन आएगा आपका सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन है आपका, 18वीं सदी में लड़े गए जो युद्ध है उसमें कौन कब क्या हुआ था उसको अपन देखते हैं। ठीक है, तो याद रखना पहला बार याद आना जब युद्ध हुआ था, पहला युद्ध है ना। पहला देखते हैं आपका वांडीवास। ठीक है, तो पहला याद आना आपका जो वांडीवास का जो युद्ध है प्यारे बच्चों, ये हुआ था कब आपका 1760 में, 1760 में आपका, है ना, जनवरी 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था। दूसरा बक्सर का युद्ध सबको पता है, 1700 कब हुआ था आपका, 64 में हुआ था वांडीवास का बक्सर का युद्ध। उसके बाद ना आपका जो प्लासी का युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1757 में हुआ था। ओके, उसके अलावा जो अंबर का जो युद्ध है, अंबर से प्यारा करे गाना है, ठीक है, अंबर का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था आपका 1749 में। अब जमा लीजिए कौन पहले हुआ। तो सबसे पहले अगर हुआ है तो देखोगे तो इस प्रकार सीरीज में देखो तो पहला आपका अंबर आया, मतलब ऑप्शन आपका ये अंबर। देखो पहला कौन है आपका अंबर, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये हो सकता है उत्तर। दूसरा उसके बाद अंबर के बाद क्या दिखा है, अंबर के बाद आपको दिख रहा है कौन सा आपका पी, मतलब प्लासी का युद्ध। तो ऑप्शन कौन सा आएगा आपका बी, तो ये हो जाएगा इसका आपका उत्तर। ठीक है, तो इतने को याद आपको रखना है भैया। चलें अगला। ठीक है, ओके, और कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज कुछ जीएस, उसके अलावा कुछ हिंदी के जो क्वेश्चन है हम देखे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब याद हुआ होगा, कुछ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।